हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंगो पोस्टर। आज मैं जॉन मिल्टन पर 25 क्वेश्चंस को कवर करूँगी। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से होंगे। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन का आंसर पता होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द ऑथर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की ऑथर कौन है? सबको पता है, जॉन मिल्टन। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है इन विच ईयर वॉज पैराडाइज लॉस्ट फर्स्ट पब्लिश। सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुई थी? तो 1667। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 1667 में पब्लिश हुई। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन विच पोएटिक फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो किस पोएटिक फॉर्म में लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट को? ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट को ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन फाइनल रिवाइज्ड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो फाइनल और रिवाइज जो एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का, तो वह कितनी बुक्स के साथ आया था? 12 बुक के साथ आया था। जब पहले ये पब्लिश हुआ था 1667 में, तब ये 10 बुक के साथ आया था। जो रिवाइज ऑप्शन एडिशन था 12 बुक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच epic poem by मिल्टन टेल्स द स्टोरी ऑफ क्राइस्ट विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन। तो क्राइस्ट की विक्ट्री किस पे? टेम्पटेशन के ऊपर किस वर्क में दिखाया गया है, किसी पिक में? तो पैराडाइज रिगेन्ड। ऑप्शन बी। क्यों? पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या थी? फॉल ऑफ मैन थी। और पैराडाइज रिगेन्ड की थीम में क्या था? क्राइस्ट विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेस्टोरल एलजी रिटन बाय मिल्टन। तो मिल्टन की पेस्टोरल एलजी कौन सी है? तो ऑप्शन सी, लिसिडास। ओके, याद रखिएगा, पेस्टोरल एलजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन्स एरोपेजिटिका इन इज़ अ वर्क ऑन। तो एरोपेजिटिका फ्रीडम ऑफ प्रेस पे लिखी गई है। एवरीवन नोज वेरी वेल। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन पैराडाइज लॉस्ट। तो सैटर्न, एडम, ईव, हैमलेट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। कौन? हैमलेट नहीं है। सैटर्न, एडम और ईव इसके कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर हैं एक तरह से। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन विच सेंचुरी। जॉन मिल्टन किस सेंचुरी में पैदा हुए थे? तो जॉन मिल्टन 1608 में पैदा हुए थे। तो 1608 यानी कि 17th सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट इज मिल्टन बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड। कम्प्लीटली ब्लाइंड कब हो गए थे? तो मिल्टन कम्प्लीटली ब्लाइंड हुए थे 1652 में। और वन आई इनकी कैसे कब वीक हुई थी? तो 1650 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ मिल्टन सैमसन एगोनिस्टिस। सैमसन एगोनिस्टिस की थीम क्या है? तो सैमसन एगोनिस्टिस की थीम फॉल ऑफ मैन तो पैराडाइज लॉस्ट की है। पॉलिटिकल रिवोल्यूशन भी नहीं है, रोमांटिक लव भी नहीं है, स्पिरिचुअल रिडेम्पशन एंड ट्रेजिक हेरोइज्म। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जॉन मिल्टन वॉज सपोर्टर ऑफ विच पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो जॉन मिल्टन किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सपोर्टर थे? मोनार्की के थे, एनार्की के थे, या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, रिपब्लिकनिज्म। ओके, द नेक्स्ट इज इन पैराडाइज लॉस्ट हु is Milton's muse invoked at the beginning of the epic। तो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में जो स्टार्ट करने के पहले म्यूज़ को इन्वोक किया था, तो किसको किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यूरेनिया को। ठीक है, यूरेनिया को इन्होंने इन्वोक किया था, आवाहन किया था। विच ऑफ मिल्टन्स प्रोज वर्क डिफेंड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। तो किंग चार्ल्स फर्स्ट के एग्जीक्यूशन पर मिल्टन ने कौन सा प्रोज वर्क लिखा था उसको डिफेंड करने के लिए? तो ऑप्शन इज द टेन्योर ऑफ किंग एंड मजिस्ट्रेट, जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन रोड लिसिडास ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। तो लिसिडास किसकी डेथ पे लिखी गई थी?
एडवर्ड किंग की डेथ पे लिखी गई थी। ओके, लिसिडास, जो कि आई है 1637 में। नेक्स्ट है, व्हाट वाज जॉन मिल्टन्स प्रोफेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ पोएट। तो मिल्टन का जो प्रोफेशन था एज अ पोएट के अलावा तो क्या था, स्कूल टीचर एंड गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके, स्कूल टीचर भी थे ये और गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे, को अच्छी खासी पोस्ट मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट सैटन्स फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन इज फाउंड इन विच वर्क। तो पैराडाइज लॉस्ट में है, आपको पता ही है किस बुक में आई है ये, तो बुक फर्स्ट में ये लाइन हमको मिलती है। नेक्स्ट है, व्हाट जेनर इज मिल्टन्स कॉमर्स। तो कॉमर्स का जेनर क्या है, तो मिल्टन का जॉनर जो है वो क्या है, मास्क। ये क्या है, मास्क, कॉमर्स अ मास्क, जो कि लूडलो कैसल पर परफॉर्म हुआ था। Which of the following best describes Milton's religious belief। तो मिल्टन के रिलीजियस बिलीफ को बेस्ट डिस्क्राइब कौन करता है, तो प्यूरिटन। ओके, ऑप्शन सी प्यूरिटन। मिल्टन क्या थे, प्यूरिटन थे। इन पैराडाइज रिगेन्ड सैटन टेम्प्ट क्राइस्ट इन ऑल वेज एक्सेप्ट। तो सैटन ने क्राइस्ट को छोड़ के, सैटन टेम्प्ट्स क्राइस्ट इन ऑल वेज एक्सेप्ट, क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की कोशिश की सैटन ने, और कितने तरीके अपनाए टेम्प्ट करने की कोशिश में, एक को छोड़ के। तो आपका ऑप्शन होगा विद ब्यूटी, ब्यूटी को छोड़ के उसने फूड, पावर और नॉलेज, तो तीनों के को यूज़ किया। नेक्स्ट है, who edited and published Paradise Lost after Milton's death। मिल्टन की डेथ के बाद पैराडाइज लॉस्ट को किसने एडिट किया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिचर्ड बेंटली। रिचर्ड बेंटली ने पैराडाइज लॉस्ट को एडिट किया था और पब्लिश किया। व्हाट डज एरोपेजिटिका आर्ग्यू अगेंस्ट। तो एरोपेजिटिका किसके अगेंस्ट आर्ग्यू करती है, तो ऑप्शन नंबर सी, लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप ऑफ बुक। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट का सबटाइटल क्या है, अ पोएम इन 10 बुक्स, जब ये पब्लिश हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय मिल्टन इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। तो इसमें कौन सा वर्क जो है वो ऑटोबायोग्राफिकल शो होता है हमें पढ़ने पे, तो आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सबको पता है ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। जब इनकी आईज चली गई थी तब इन्होंने लिखा था ब्लाइंड होने पर। विच कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट सेज द माइंड इज इट्स ओन प्लेस। पैराडाइज लॉस्ट में किसने कहा है द माइंड इज इट्स ओन प्लेस, तो ये आपका सैटन की स्पीच है। सैटन ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीचेस दी थी। ओके, द नेक्स्ट इज